Hello students, today we are going to learn NCERT solution for class 8 science chapter 6. The lesson name is the chapter name is combustion and flame. Okay? एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस। सोल्यूशन है द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंसेस इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ए कंबस्शन। कंबस्शन किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जल रहा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जल रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है, कोई चीज़ जल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंबस्शन। ओके, द condition under the combustion can take place. The presence of fuel plays a significant role. The presence of an air or oxygen, ठीक है, and ignition temperature is maintained. It is defined as a substance that catches fire and its lowest temperature. Okay, combustion हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, जल रहा है, ठीक है, एंड दूसरा है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड तीसरा है इग्निशन ऑफ अ टेम्परेचर। जो जल रहा है सब्सटेंस उससे टेम्परेचर जो निकल रहा है उसको हम बोलते हैं इग्निशन ऑफ अ टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से हम कंबस्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, फिल इन अ ब्लैंक्स। तो हमें रिक्त स्थान को भरने हैं। ये दिया गया है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। फर्स्ट में आपको बनना है पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर। जो लकड़ियाँ या कोयला जलता है वो क्या है, एक तरह से एयर पॉल्यूशन का एक क्या है, रीज़न है, ठीक है, या काजेस है, ठीक है। बी दिया गया ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज केरोसिन, ठीक है। ए लिक्विड फ्यूल होता है वो क्या यूज होता है घरों में, केरोसिन यूज होता है, ठीक है। सेकेंड में आपको भरने हैं केरोसिन। सी में भरने हैं द फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। थर्ड में क्या बनना है, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, एंड डी में द फायर प्रोड्यूसेस द ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, ठीक है। अगर कहीं भी फायर प्रोड्यूस हो रहा है, जल रहा है, तो हम उसे पानी के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, explain the how of a CNG is automobile has reduced pollution in our cities। आपको एक्सप्लेन करना है कि CNG जो होता है ऑटोमोबाइल, जितने भी गाड़ियों में तेल होती हैं, ठीक है, CNG होती हैं, वह किस तरह से पॉल्यूशंस को, CNG मीन्स गैसेस होती हैं, ठीक है, जितने भी गैसेस होती हैं, गैस से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरे रखने में हेल्प करती हैं। तो सोल्यूशन है CNG प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशंस अमॉन्ग ऑटोमोबाइल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है द CNG कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल, पेट्रोल एंड प्रोपेन, LPG। ओके, दूसरा है इट इज यूजुअली कंटेन फ्यू अनडिजायरेबल गैसेस देन अदर फ्यूल्स मेंशन अबव। ओके, तीसरा है द कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम कॉजेज मनी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अलॉन्ग विद कार्बन। CNG इज कंपेरेटिवली एक क्लीनर फ्यूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर LPG एंड वुड एज अ फ्यूल। यानी LPG में और वुड में क्या करने हैं, आपको कंपेरिजन करने हैं या कंपेयर करने हैं, जैसे कि कौन सा बेटर है। वुड को हम पहले पढ़ेंगे। इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल फ्यूल यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। जो लकड़ी है उसका यूज काफ़ी कई हजार सालों से चला आ रहा है, ठीक है। एंड LPG जो है द यूजेज ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैज़ रिप्लेस्ड वुड, ठीक है। जब LPG आया तो लकड़ी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। दूसरा पॉइंट है वुड का, वुड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेस रिस्पायरेटरी डिजीज, ठीक है। जो वुड जलने पर यानी लकड़ी जलने पर जो धुआं निकलती है उससे एटमॉस्फेयर क्या होता है, काफ़ी गंदा होता है और हमारे लिए काफ़ी पॉल्यूशन होता है। बट इन LPG सेकेंड इट डजेंट रिलीज स्मोक एंड अदर पॉल्यूटेंट। बट LPG में क्या होता है, इसमें स्मोक या कोई किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द यूजेस ऑफ वुड एंड लार्ज एक्सटेंट काजेस डिफॉरेस्टेशन, ठीक है।
यूजेज ऑफ वुड मतलब हम ढेर सारे वुड को यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है, मीन्स कि लकड़ियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। एलपीजी जो होता है क्लीनर मतलब ऑलरेडी क्लीन किया गया है, ठीक है। चौथा है वुड का, द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ वुड रेंजेस बिटवीन 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी, बट द फ्यूल इफिशियंसी ऑफ एलपीजी इज मोर देन ऑफ द वुड। लेकिन जो एलपीजी की इफिशियंसी है, ठीक है, वह लकड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ते हैं, हाउ एवर वुड में बी यूज एज अ फर्नेस स्टोव आर फायर प्लेस इन इंडोर वाइट इट इज़ यूज फॉर कैंप फायर फर्नेस एट आउटडोर्स। एलपीजी क्या होता है, हेंस एलपीजी इज मोस्टली प्रिफर्ड चॉइस, ठीक है, एलपीजी मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द रीजंस, ठीक है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ओके। बी दिया गया है, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। थर्ड दिया गया है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली वेयर द पीस ऑफ अ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप्स डज नॉट। पहला पूछ रहा है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, मतलब पानी यूज नहीं होता है किसको, फायर को कंट्रोल करने में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करने में। दूसरा पूछ रहा है एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, मतलब एलपीजी जो है लकड़ी से यूज करने में ज़्यादा अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली, जो पेपर होती है उसे अपने आप आग अच्छी से पकड़ लेती है, बट अगर वो लपेटे हुआ पेपर है, एल्युमिनियम है उस पर, तो उसमें वो आग जल्दी नहीं पकड़ती है, ऐसा क्यों होता है। तो सोल्यूशन है पहला का, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इफ एडेड एंड टू एन इलेक्ट्रिकल फायर द वाटर वुड जस्ट सेपरेट द इलेक्ट्रिसिटी फर्दर, ठीक है। द पर्सन डाउजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर हम पानी के थ्रू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को क्या करते हैं, उसको उसमें आग लगी हम बुझाने की कोशिश करेंगे तो हमको खुद शॉक लग जाएगा। लेकिन एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी बीइंग ए क्लीनर फ्यूल देन वुड डजंट रिलीज स्मोक एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। एलपीजी क्या होता है, काफ़ी शुद्ध क्लीनर फ्यूल है, हम उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और हमारे लिए कोई भी पॉल्यूटेंट वो नहीं है, ठीक है। वुड ऑन द अदर हैंड्स रिलीज लॉट ऑफ स्मोक एंड फर्नेस and polluting the atmosphere causing pollutions and leading to respiratory disease। वुड जो होता है क्या होता है, उसमें से रिलीज होते हैं स्मोक, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, गंदा कर देता है, पॉल्यूशन बढ़ा देता है, ठीक है। हेंस एलपीजी इज द बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, यानी वुड से अच्छा एलपीजी है जो कि हम यूज कर सकते हैं इसको आसानी से, और ये हमारे लिए ज़्यादा खतरा भी नहीं है और हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर है वो साफ़ सुथरा भी रहता है, ठीक है। सी दिया गया है, द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। जो पेपर्स होते हैं नॉर्मली उसमें आग जल्दी से लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके लो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। द पीस ऑफ पेपर्स रैप्ड अराउंड द एल्युमिनियम पाइप डजंट कैच फायर बिकॉज एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी भी पेपर को एल्युमिनियम में लपेटे हुए हैं तो उसमें आग जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, द व्हाइल पेपर रैप्ड अराउंड द एल्युमिनियम पाइप रिजल्ट इन द इंक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर, सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम पेपर टू द एल्युमिनियम पाइप, हेंस इट इज डजंट कैच फायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मेक ए लेबलेट डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम, मतलब कैंडल फ्लेम का आपका अच्छे से डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन दिया गया है हॉटेस्ट पार्ट, यहाँ पर दिया गया हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, वी कैन सी द हॉटेस्ट पार्ट हियर, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, okay, you can see in this image। question number 7, name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed। आपको उसकी यूनिट बतानी है जो कि फ्यूल की क्या करते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू को दर्शाते हैं। तो सोल्यूशन है, कैलोरिफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंटेनर इन द फ्यूल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द from kilojoule per kg, the unit of calorific value is kilojoule per kg, okay। question number 8, explain how COT is able to control fire।
आपको एक्सप्लेन करना है कि CO2 किस तरह से फायर को कंट्रोल करते हैं, आग को कंट्रोल करते हैं। सोल्यूशन है CO2 इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस एंड एक्सटिगाइज फायर इन टू वेज। जो CO2 है नॉन कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड इट्स कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल्स। ये क्या होता है, CO2 जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। हम उसको आसानी से किसी भी ब्लैंकेट या कट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल्स को यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं। इन सिलेंड्रिकल CO2 इज केप्ट इन द लिक्विड फॉर्म। CO2 को हम लिक्विड फॉर्म में भी रखते हैं सिलेंडर में, ठीक है। व्हेन रिलीज इट एक्सपेंड इनॉर्मसली, ठीक है। ये जब हम इसको रिलीज करते हैं तो इनॉर्मसली क्या होता है, फैल जाती है, पूरा बड़े मतलब पूरे दूर तक फैल जाती है। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर। उसके बाद क्या करता है, वो टेम्परेचर को ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाता है या कम करता है। इसके बाद वो कंट्रोल फायर जो होती है कंट्रोल हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एक्सप्लेन। ठीक है, क्या है इसमें बोल रहा है कि जो हरे पत्ते होते हैं वो जल्दी आग नहीं लगते हैं, बट जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें जल्दी से आग लग जाते हैं। एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट। ओके, जो ग्रीन पत्ते होते हैं बेसिकली उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हेंस इट इज इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसका हाई होता है। देयरफॉर इट डज नॉट कैच फायर इजली, इसलिए उसमें जल्दी से आग नहीं लगती है। बट ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर कॉन्टेंट इन इट, लेकिन जो ड्राई लिप्स होते हैं यानी ड्राई पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होते हैं। हेंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, जो इसकी इग्निशन टेम्परेचर लो होती है तो इसके कारण उसमें आग जल्द से लग जाती है। देयरफॉर इट्स कैचेस फायर इजिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई। मीन्स जो सुनार होते हैं बेसिकली वो किस फ्लेम पर, ठीक है, गोल्ड को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं या सिल्वर को मेल्ट करते हैं, क्यों। ठीक है, आंसर है द गोल्ड स्मिथ mainly use non-luminous flame which is termed to be the outermost part of the flame. This is part of the flame is used because the outermost flame undergoes complete combustible and the considered as the hottest part of the flame. Okay, जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं एक्चुअली वो नॉन लुमिनियस फ्लेम को यूज करते हैं, ठीक है। विच इज टर्म बी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जो कि आउटर मोस्ट होते हैं, जो फ्लेम के आउटर मोस्ट होते हैं उस पर वह गोल्ड या सिल्वर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न्ड, द हीट प्रोड्यूसर्स वाज मेजर्ड टू बी 18। ओके, हियर गिवन वैल्यू किलोजूल। ओके, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ओके, यानी 1,80,000 किलोजूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल इक्वल टू 1,80,000 किलोजूल। ओके, तो 1 kg ऑफ अ फ्यूल इक्वल टू 1,80,000 किलोजूल अपॉन 4.5 इंटू 1 किलो जूल पर केजी। ठीक है, देन आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। ओके, हेंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर केजी। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन स्टेज। ठीक है, जो रस्टिंग लगता है मतलब रस्ट लगता है, कोई भी लोहे की चीज़ होती है आयरन में रस्ट लगता है तो वो एक तरह से कंबस्चन है क्या, आप उसको डिस्कस करना है। सोल्यूशन नो, बिकॉज रस्टिंग इज एक्सथर्मिक प्रोसेस एज हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रस्टिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड्स कंबस्चन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द हीट और लाइट। ठीक है, लेकिन जो रस्टिंग होती है वो कंबस्चन से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, जो एक्चुअली कंबस्चन होता है वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि एक केमिकल के साथ एक सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से मिलकर और उससे रिलीज करता है एक हीट या लाइट रिलीज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बेकर। अबीदा एंड रमेश जो हैं
वो वाटर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अबीदा केप द बेकर नियर टू द विक टू द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है। जो अबीदा होती है वो पानी को हीट करती है, तो जो फ्लैम जलता है उसको येलो पार्ट में क्या करती है, उसको रखती है गर्म करने के लिए पानी। रमेश केप द बेकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम हुज वाटर विल गेट हीटेड इन द शॉर्टर टाइम्स, ठीक है। और जो रमेश होता है जो फ्लेम का आउटर पार्ट पे क्या करता है, वो अपने हीटर से क्या करता है, वो पानी को गर्म करता है। तो मतलब मतलब अबीदा और रमेश में किसका पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है द वाटर प्लेस्ड इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो जो फ्लेम की आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट पार्ट होती है, अगर उससे हम फ्लेम से पानी को गर्म करते हैं तो उससे शॉर्ट टाइम में क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है। इट नॉन लुमिनियस फ्लेम एंड इट्स रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और उसको हम हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी बोलते हैं, ठीक है। सो रमेश बेकर्स विल बी हीटेड फर्स्ट, सो इसलिए रमेश का जो बेकर है वो जल्दी से हीट हो जाएगा। हाउएवर अविता हु प्लेस द बेकर इन द लुमिनियस फ्लेम येलो फ्लेम इज कंपैरेटिवली लेस हॉट, ठीक है। जो अविता है वो क्या कर रही है, उसका जो बेकर है वो मतलब गर्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।